बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब तक बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया है, उस वक़्त से लेकर आज तक किसी न किसी सूरत में खाना काबा में इबादत हर वक्त जारी है। 24 घंटों में कोई ऐसा लम्हा नहीं कि वहां इबादत ना हो रही हो। वो इबादत चाहे नमाज की सूरत में हो, वो इबादत चाहे तवाफ की सूरत में हो, ये इबादत रुकती नहीं है। लेकिन तारीख में 5 ऐसे मौके आए हैं कि जिन मौकों के ऊपर खाना काबा के अंदर इबादत रोक दी गई थी। दूसरे लफ्जों में खाना काबा को बंद कर दिया गया था, तवाफ को रोक दिया गया था। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन 5 मौकों के ऊपर इख्तिसार के साथ रोशनी डालें, ताकि आप अहबाब को इल्म हो जाए कि किन किन मौकों के ऊपर खाना काबा के अंदर इबादत रोक दी गई थी और खाना काबा को बंद कर दिया गया था। सन 570 ईस्वी में यमन के गवर्नर अब्राह ने मक्का पर हमला किया था। असल में उसने एक चर्च यमन में तामीर किया था। चूंकि वो मसीही था, इसलिए चाहता था कि अरब मक्का जाने की बजाय उस चर्च को मरकज बनाएं। लेकिन जब यह मुमकिन न हुआ तो उसने खाना काबा को गिराने का प्रोग्राम बनाया। उसके लश्कर में सैकड़ों हाथी शामिल थे। जब वो इस लश्कर के साथ मक्का के करीब पहुंचा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी अल्फाज कहे कि इस घर का एक मालिक है जो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। जब अब्राह ने हमला किया तो अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबीलों की फौज भेजी, जिसने अब्राह के लश्कर पर संगबारी की। वो पत्थर ऐसे तेज थे कि उन्होंने अब्राह के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। अब्राह जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, लेकिन रास्ते में ही मर गया। और इस वाकया का तफसीली जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फील में किया है। इस साल को आमुल फील कहते हैं और यही वो मुकद्दस साल है जिसमें अल्लाह के प्यारे आखिरी नबी पैगंबर इस्लाम हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत होती है। इस तरह ये पहला वाक़या था जो 570 ईस्वी में रूनमा हुआ था और खाना काबा को बंद किया गया था। सन 73 हिजरी में बनु उमैया के खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे हुकूमत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा में पनाह गुज़ीन थे और लोग उनको ही अपना रहनुमा तस्लीम करते थे। चुनाचे अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़त्म करने के लिए एक लश्कर तैयार किया और उस लश्कर का इंचार्ज हज्जाज बिन यूसुफ को बनाया। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का मुकरमा आकर सबसे पहले उसकी नाकाबंदी करके ग़ज़ाई बहरान पैदा कर दिया। मक्का का मुहासरा कर लिया जो 7 माह तक जारी रहा था। उसने खाना काबा के ऊपर संगबारी की, मिनजनीक के जरिए से पत्थर बरसाए और 10,000 से जायद मुसलमानों को शहीद किया। उसने इंतहाई सफ़ाकी का मुजाहरा करते हुए
हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी कत्ल कर डाला और उनकी लाश को कई रोज तक फांसी पर लटकाए रखा। उसकी उस संगबारी से बैतुल्ला शरीफ में उम्रा की अदायगी और नमाज रोक दी गई थी। इस तरह तारीख इस्लाम में यह दूसरा वाकया था कि हज्जाज बिन यूसुफ की संगबारी की वजह से 73 हिजरी को खाना काबा को बंद कर दिया गया था और लोग बैतुल्ला शरीफ में नमाज अदा नहीं कर सके थे और उम्रा अदा नहीं कर सके थे। करामता एक शिया इस्माइली ग्रुप था जो खिलाफत अब्बासिया के खिलाफ बगावत करने की वजह से मशहूर था। 7 ज़िलहज 317 हिजरी को बहरैन के गवर्नर अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला किया और खाना काबा के ऊपर कब्जा कर लिया था। खौफो हरास का ये आलम था कि उस साल हज्जे बैतुल्ला नहीं हो सका था क्योंकि कोई शख्स भी मैदाने अरफात डर की वजह से नहीं जा सका था। अबू ताहिर सुलेमान करामती ने बेशुमार लोगों को कत्ल किया और लोगों की लाशों को जमजम में फेंक दिया था। खाना काबा के दरवाजे को लूट लिया गया और खाना काबा के गिलाफ को चुरा लिया गया और जब वो खाना काबा से जाने लगा तो जाते हुए हजरे अस्वद को बैतुल्ला से निकाल कर अपने साथ बहरैन ले गया था। फिर 30,000 दिनार में मुआहदा करके 22 साल के बाद 339 हिजरी को हजरे अस्वद वापस किया गया था। इस तरह 22 साल तक खाना काबा हजरे अस्वद से खाली रहा था और तारीख इस्लाम में यह तीसरा वाकया था जो 317 हिजरी को रूनमा हुआ था कि इस वाकया की वजह से खाना काबा को बंद कर दिया गया था। लोग इस साल हज नहीं कर सके थे और खाना काबा में कोई इबादत नहीं कर सके थे। जहीमान बिन मोहम्मद बिन यूसुफ अल उतैबी एक मजहबी कारकुन और अस्करियत पसंद था। 20 नवंबर 1979 की सुबह नमाज फजर की जमात के इख्तिताम पर उसने 400 से 500 मर्दों के साथ मस्जिद हराम पर हमला कर दिया था और कई लोगों को यरगमाल बना लिया था। बागियों ने मस्जिद हराम से आले सऊद की हुकूमत ख़त्म करने के लिए मुकद्दस तरीन मस्जिद पर हमला किया और अपने एक साथी मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम महदी करार दे दिया और तमाम मुसलमानों को इस शख्स की पैरवी करने को कहा। यह कार्रवाई 2 हफ्तों तक जारी रही जिसमें कई बेगुनाह लोगों को बच्चों और औरतों के साथ शहीद किया गया। फिर सऊदी हुकूमत ने स्पेशल फोर्सेस को खाना काबा में दाखिल किया जिन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और टैंकों के जरिए ताकत का इस्तेमाल करके खाना काबा के गेट तोड़ दिए और जहीमान उतैबी को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। फिर उसको 60 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। इस तरह तारीख इस्लाम में यह चौथा वाकया था कि 2 हफ्ते तक खाना काबा के अंदर कोई इबादत नहीं हुई थी क्योंकि जहीमान बिन मोहम्मद अपने साथियों के साथ दूसरे लोगों को यरगमाल बनाए हुए था और मस्जिद में कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता था और यह वाकया 20 नवंबर 1979 को रूनमा हुआ था।
5 मार्च 2020 बरोज जुमेरात को नमाज असर हमने हरम शरीफ में पढ़ी थी। नमाज असर के बाद अचानक ऐलान हुआ कि कोरोना वायरस के बायस हरम शरीफ को बंद कर दिया गया है। फिर पता चला कि सिर्फ हरम शरीफ को बंद ही नहीं किया गया बल्कि मताफ में तवाफ भी रोक दिया गया है। रात 11 बजे से लेकर नमाज फजर तक मस्जिद हराम, मताफ और खाना काबा के सहन को हर किस्म के लोगों से खाली करा दिया गया था। सारी रात वहां सफाई होती रही, वहां स्प्रे होते रहे। नमाज फजर के बाद मस्जिद फिर खोल दी गई और नमाज के लिए दाखिले की इजाजत मिल गई, लेकिन मताफ फिर भी बंद था। 7 मार्च हफ्ता के रोज दोपहर के वक्त मताफ को चंद अफराद के लिए खोला गया था और इस वीडियो के आने तक बहुत थोड़ी तादाद में लोग मताफ के अंदर तवाफ कर रहे हैं। किसी इंसान को भी एहराम की हालत में मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है और लोग बहुत कम तादाद में इस वक्त भी खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। इस तरह तारीख़ इस्लाम में 5वीं मरतबा 5 मार्च 2020 जुमेरात को खाना काबा को कोरोना वायरस के बायस सफाई करने के लिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए बंद किया गया था। अब मस्जिद हराम को खोल दिया गया है, लेकिन मताफ अभी भी बंद है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।